ए.के. वाजपेयी, आप तो कल इलेक्शन कमीशन से मिलकर आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और मैं सुप्रीम कोर्ट से भी पहले 20 जुलाई को इलेक्शन कमीशन ने एक लिस्ट दी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को, उसमें एपेक नंबर भी है, उसमें नाम नहीं होने का कारण भी है। और बाद में जो लिस्ट अभी फाइनल ड्राफ्ट जो जारी हुआ 1 अगस्त को, उसमें ना एपिक नंबर है, ना एड्रेस है, ना रीजन ऑफ द एलिमिनेशन है। क्यों भाई? इस पर सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? देखिए, सवाल उठाइए, सवाल उठाने का पूरा अधिकार है, लोकतंत्र है, सवाल उठाइए, लेकिन रूल बुक तो बनी हुई है ना, एक रूल बुक के हिसाब से होगा। अगर कोर्ट में हमको किसी ऑर्डर की कॉपी चाहिए, सर्टिफाइड कॉपी, तो वी हैव टू अप्लाई इट, वी हैव टू फिक्स स्टैम्प ऑन दैट, and after 2 days they will give you. Similar principle applies here also. अगर इनको कोई रिकॉर्ड चाहिए, रूल है उसका 93(2), आपने ठीक बोला, लेकिन ये पहले भी तो अमेंड हो चुका है ना। 71 में ये अमेंड हुआ 17/7/23/12/71 को, फिर 92 में 17/7/92 को, 24/3/92 को, और अब हमने अमेंड किया। तो ऐसा एक कोइंसिडेंस ना, ए.के. वाजपेयी, मैं बड़ी इस बात से हैरान होती हूँ कि अगर इमरजेंसी जैसा पाप इस देश में हुआ 1975 में, तो हम जस्टिफाई करेंगे कि 2025 में भी वैसा पाप। मैं कहता हूँ भाई, वर्च्यू ऑफ ऑफिस ऑर्डर, इस तरह के अमेंडमेंट्स होती रहेंगे। दिस इज व्हाट आई से। नहीं, ऐसा कोइंसिडेंस कभी हुआ कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता को वीडियो फुटेज निकाल कर दे दो, 10 दिन बाद चुनाव आयोग कहता है हम वीडियो फुटेज डिलीट कर देंगे 45 दिन। That question has been examined in Supreme Court and thereafter it has been granted liberty to the election commission कि 45 days का आप करिए। और उसके पीछे रीजन क्या था, जरा दर्शक भी सुन ले। इनसाइड की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज J&K जैसे स्टेट है, टेररिस्ट वहां घूमते रहते हैं, टेररिज्म का बहुत सारे रीजन दिए उन्होंने। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन एंड अलाउड देम टू डू इट। तो ये कैसे पता चलेगा फिर भाई? सुप्रीम कोर्ट में ही वो लंबित है ना फिर याचिका। ये कैसे पता लगेगा कि महाराष्ट्र, ना एक सेकेंड ए.के. वाजपेयी, फिर ये कैसे पता लगेगा कि महाराष्ट्र में 5 बजे जिस समय वोटिंग खत्म हुई, उससे लेकर अगले 3 दिन में 76 लाख वोट कैसे बढ़ गए, वोटर कैसे बढ़ गए? देखिए, कैसे पता चलेगा? अब मैं जवाब देता हूँ उसको। एक पिटीशन फाइल हुई, उसमें मेन सब्सटेंस क्या था जो आप कह रहे हो, 75 लाख वोट्स बढ़ गए आफ्टर 6 बजे के, 5 o'clock, आफ्टर 5 o'clock 6, और वहां पिटीशन में 6 है। चलो, तो उसके बाद क्या हुआ? 2 दिन बहस हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह के पिटीशन डिसमिस की? इट इज ए ग्रॉस अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। ये राइटिंग में है, जजमेंट का हिस्सा है। दूसरी फाइंडिंग क्या थी? वी आर ऑफ द क्लियर ओपिनियन that merely on political opinions or on unsubstantiated newspaper reports that petition cannot be filed, hence dismissed. मतलब एक बार बताइए, अभी तो टेस्ट हुआ है और कौन सा बेस्ट फॉर्म है? ये मीडिया हाउस हमारा बैठ के यहाँ हम डिसाइड करेंगे या कोर्ट के सामने डिसाइड होना चाहिए? जब कोर्ट ने आपके सेम एंड सिमिलर एलिगेशंस डिसाइड कर दिए कि सॉरी इट इज अ मियर अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। कोर्ट ने तो ये भी कहा था, कोर्ट ने तो ये भी कहा आधार कार्ड और वोटर कार्ड और राशन कार्ड, मान लीजिए नागरिकता साबित करना आपका काम ही नहीं है। कोर्ट सेज द इलेक्शन कमीशन मे कंसीडर इट। कोर्ट ने ये भी कह दिया ना, नागरिकता साबित करना आपका काम ही नहीं है। तो मैटर अभी पेंडिंग है ना। हम कब ये नागरिकता डिसाइड नहीं कर रहे हैं। आई एम सॉरी, इलेक्शन कमीशन हैज नो पावर टू डिसाइड नागरिकता। इलेक्शन कमीशन का ये है कि वोटर लिस्ट में कौन लोग आएंगे, और वो एक्सरसाइज उन्होंने करी है। उसमें अगर इरेगुलरिटीज हैं, देयर इज ए प्रोसेस फॉर दैट। मरे हुए आदमी का नाम अगर आदमी जिंदा है और हट गया तो उसको ठीक करा लीजिए। नहीं तो फिर एक सेकंड, एब्सोल्युटली ए.के. वाजपेयी, अगर बिहार जैसे राज्य में एसआईआर की जरूरत है, 22 साल बाद एसआईआर हो रहा है, तो 22 साल तक वो जो गड़बड़ झाला चला, जो अवैध वोटर्स ने वोट डाल दिए, वो सारे चुनाव नल एंड वॉइड हो जाए फिर। अरे ये सेम और ये ऑनस ले फिर चुनाव आयोग। गर्मा जी, आपकी जानकारी के लिए सेम क्वेश्चन आई पुट अप टू द इलेक्शन कमीशन। वो उनका जवाब क्या है? आयोग ना, उनका जवाब लॉजिकल आया और जस्टिफाइड आया। आई एम फुली कन्विंस्ड। उन्होंने कहा भाई आपका घर गंदा है, तो गंदा दिवाली पे आप उसको साफ करा लेते, तो क्या हम साफ नहीं कराना चाहिए? गंदे में रहे क्या? इसी तरह से अगर आप कन्विंस्ड हो गए कि वाजपेयी, ना एक सेकंड, आप कन्विंस्ड हो गए चुनाव आयोग के जवाब से? पूरा जवाब सुन लो। अगर इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट की सफाई अगर हो जाए कि मरे उन्हें हम हट जाएं,
जो नागरिक नहीं है वो हट जाए, या रिपीट वोटर है वो हट जाए, यही तो इनका एलिगेशन है। बल्कि ऑन द अभी रुकिए ना, AK वाजपेयी रुकिए। आप कह रहे हैं दिवाली पर एक बार सफाई हो जाए, घर गंदा है तो इस देश का वोटर घर के कूड़े जितना इंपॉर्टेंट है। कहाँ चले गए भाई मेरे घर में मैं 2 दिन झाड़ू ना लगाऊं? चले गए, एग्जाम्पल दिया जा रहा है। AK वाजपेयी आप कहाँ लॉयर चले हैं, गए? आप इस देश की सबसे बड़ी अदालत में वकील हैं। मैं पलटकर आपसे पूछ रही हूँ ना। मेरी बात तो सुन लो पहले, आप संदर्भ गलत दे रहे हो ना। संदर्भ इस बात का है कि इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट बेसिस होता है ना हर चीज का, अगर वो करेक्ट हो जाए तो उसमें कोई एतराज है? बिल्कुल एतराज नहीं यही है। तो कह रहे हैं कि तो उसमें ये गड़बड़ी। चुनाव आयोग, एक सेकेंड, चुनाव आयोग इन 22 सालों में जो गड़बड़ियां रही होंगी उनका ओनस लेगा? अच्छा एक बात बताइए, ले पर ओनस की अवैध बांग्लादेशियों ने इस देश में चुनाव में वोटिंग की। आप ये सजेस्ट कर रहे हो कि नहीं होना चाहिए SIR, यही कह रहे हो क्या? वेरी रॉन्ग AK वाजपेयी। तो क्या मैं ये कह रही हूं, SIR इज अ राइट प्रोसेस टू मेक एलिमिनेशन फॉर द इलीगल इमिग्रेंट्स इन इंडिया, राइट? इलीगल इमिग्रेंट जितने भी हैं उनके एलिमिनेशन के लिए SIR इज अ मैंडेटरी प्रोसेस। एम आई राइट? Not only for immigrants, not only for immigrants. हाँ ठीक है। Yes, there are other region also. अदर रीजन ऑल्सो। Yes. अब ये जो SIR की प्रक्रिया से एक शुद्ध वोटर लिस्ट तैयार होगी, यानी इसके पहले पिछले 22 साल में इस देश में अशुद्ध वोटर लिस्ट के आधार पर वोटिंग हुई है। आंसर इज देयर। समरी रिवीजन होती रहती है इलेक्शन से, जब भी चुनाव होगा उससे पहले क्या होगा? समरी रिवीजन होता हाँ, है। तो समरी रिवीजन में तो 22 लाख लोग जो मरे हुए थे वो जोड़े हुए थे ना समरी रिवीजन में। तो समरी रिवीजन उनका रेगुलर प्रैक्टिस है। SIR जो स्पेशल इंसेंटिव है वो स्पेशल केसेस में किया है, वो 2003 के तो बाद गलती माने ना चुनाव आयोग। फिर गलती क्या है सर, जो 22 लाख लोग 6 महीने में मर गए चुनाव आयोग के मुताबिक, अब ये ठीक है आपकी बात, यानी 3.5 लाख लोग एक महीने में मरे। वेरी करेक्ट, मान गया आपकी बात। 22 लाख गलत फिगर है ना। BLA काय के लिए आपके? BLA है ना, 1.5 लाख BLA है बिहार में, वो इसीलिए है कि अगर गलत एडिशन डिलीशन हो जाए, 1 महीना किस लिए है? इसीलिए मैं यहाँ भी AK वाजपेयी फिर काउंटर करूंगी आपको। आप कह रहे हैं, आप एक तरफ कहते हैं कि देश की पॉलिटिकल पार्टियां अपने हिसाब से अवैध वोटर लिस्ट में जुड़वाती हैं, दूसरी तरफ उन्हीं चुनावी पार्टियों के BLAs को, एजेंट्स को आप अधिकार दे देते हैं कि आप दुरुस्त कराइए। अरे वो करेक्शन के लिए, ये उनके कॉपरेशन के बगैर कैसे आप भरोसा कर लेंगे उन्हीं पॉलिटिकल एजेंट पर? एक एग्जांपल और देता हूं। एक सेकंड, नहीं अभी रुकिए।